मूवी के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो जंगल में भागते हुए अपनी जान बचा रहा था। उस पर कोई अटैक कर रहा था और तेजधार ब्लेड उसकी तरफ फेंक रहा था। वो लड़का जिसका नाम जैक था वो खुद को बचाता हुआ समंदर की तरफ ले आता है, लेकिन यहाँ उसे एक ब्लेड लग जाता है जिससे वो जख्मी होकर समंदर में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रात को कुछ फिशरमैन वहाँ फिश पकड़ने आते हैं तो जैक को जख्मी देखकर अपने साथ उठाकर घर ले आते हैं और लेडी उसे बहुत जख्मी देखकर उसका जख्म साफ करती है और उसके बाजू पर बना एक टैटू देखकर अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें ये सोल्जर लगता है, हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते, हमें जल्दी इसको आर्मी कैंप के कंट्रोल में दे देना होगा ताकि वो लोग इसकी सही केयर करें। फिर वो लेडी जैक को गाड़ी में रखकर आर्मी कैंप के पास ले जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा आदमी है, इसकी केयर करो। लेकिन आर्मी वाले उस लेडी की लोकल लैंग्वेज को नहीं समझते और एक ट्रांसलेटर को बुला लेते हैं जो उस लेडी की बात को कमांडर को समझाता है, लेकिन वो खुद से नहीं समझा पाता। वो उन्हें बताती है कि हर 6 साल के बाद यहाँ मंदिर में एक देवता आता है जो सबको मार देता है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो चली जाती है और कोई भी उस लेडी की बात को नहीं समझ सकता। फिर हम जैक को देखते हैं जिसके पास एक लड़की मायरा आती है और जैक से उसके बारे में पूछती है, जिस पर जैक कहता है मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आया। तो वो लड़की उसे कहती है कि हमने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, हम जल्दी तुम्हारा डाटा निकाल लिए होती हो। ये सुनकर मायरा को जैक पर शक हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम जो कोई भी हो सच सच बता दो, मैं तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी और तुम्हें सख्त सजा दूंगी। लेकिन जैक उसे कुछ नहीं बताता तो मायरा कुछ सोल्जर से उसे मारने का बोलती है ताकि ये जल्दी अपनी जबान खोल दे। जैसे ही एक सोल्जर उसे मारने के लिए आता है तो वो उसे पकड़कर मारने लगता है। फिर एक के बाद एक वो सब सोल्जर्स को मार देता है। तभी मायरा उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। जैसे ही जैक को होश आता है तो वो खुद को बंधा देखता है तो मायरा उससे पूछती है सच सच बता दो तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो, तुम मुझे दुश्मनों के आदमी लगते हो। जिस पर जैक कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है जंगल में कोई मुझ पर अटैक कर रहा था, वो बहुत ताकतवर था, वो सबको मार देगा। ये सुनकर मायरा को कुछ समझ नहीं आता। फिर मायरा उसे बाहर ले जाती है और जैक को वहाँ का एरिया दिखाती है और कहती है पहचानो और बताओ शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि वहाँ एक वॉरियर आ जाता है जो सब सोल्जर्स को मारने लगता है। सोल्जर उस पर फायरिंग कर देते हैं लेकिन वो खुद को बचा लेता है और जैक उसे कहता है जल्दी से निकलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और वो जैक को अपने साथ ले जाता है। साथ लेकर जा रहे थे कि रास्ते में सोल्जर की पूरी टीम आ जाती है और उनका मुकाबला करके जैक को पकड़कर दोबारा अपने साथ ले जाते हैं। और मायरा दोबारा जैक से उसके बारे में पूछती है और कहती है कि सच सच बता दो तुम सब लोग कौन हो। जिस पर जैक कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मुझे उनका भी नहीं पता जो मुझे बचाने आए थे। हाँ मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ नहीं तो नुकसान उठाओगे। मायरा उसकी बात सुनकर जैक पर शक करने लगती है। वो समझती है जैक को सब पता है लेकिन ये जानबूझकर नहीं बता रहा। फिर जैक उसे कहता है जंगल में मत जाना नहीं तो मारे जाओगे। ये सुनकर मायरा अपने कमांडर को जैक के साथ जंगल में जाने का कहती है। फिर ये सब लोग जंगल में चले जाते हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ नजर आता उन पर कुछ ब्लेड अटैक कर देते हैं। हर तरफ से ब्लेड उनकी तरफ आने लगते हैं लेकिन ये देख नहीं पा रहे थे कि उन पर अटैक कौन कर रहा है। फिर वो सब लोग छुपने लगते हैं लेकिन उनके कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं। तभी कमांडर की नजर दरख्त पर पड़ती है तो वो देखती है वहाँ इनविजिबल रोबोट थे जो सिर्फ कमांडर को नजर आते हैं। फिर एक रोबोट कमांडर के पास आ जाता है और कमांडर उस पर फायरिंग करता है जिससे रोबोट गिर जाता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा खड़ा हो जाता है और कमांडर को गर्दन से पकड़कर मारने लगता है। इधर हम एक येलो कलर की लाइट भी देखते हैं। फिर हम जैक और मायरा को अपनी जान बचाकर भागता हुआ देखते हैं। तभी जैक एक केव में गिर जाता है लेकिन मायरा जो उसके पीछे थी उसे एक ब्लेड आकर लग जाता है जिससे वो भी मर जाती है। जैसे ही जैक केव में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक शख्स बैठा था जिसका नाम वाइली था। वो जैक को देखकर वेलकम बोलता है जिस पर जैक कहता है तुम कौन हो मुझे याद नहीं है। ये सुनकर वाइली उसे अपने हथियार से मारने लगता है और कहता है याद करो तुम एक वॉरियर हो, तुम अभी बाहर जिसे बचा कर आए हो वो रोबोट नहीं बल्कि एक एलियन है जो हर 6 साल के बाद अपने प्लेनेट से जमीन पर आता है और लोगों को मार देता है। तुम्हें उसे खत्म करना होगा क्योंकि तुम सबसे स्ट्रांग हो। जहाँ वो जैक को एक गोल निशान दिखाता है और उसके बारे में जैक को बताता है कि ये एक रास्ता है जहाँ से वो एलियन हर 6 साल बाद जमीन पर आता है और तुम्हें उसको मारना होगा नहीं तो वो हम सबको मार देगा और दुनिया में कोई इंसान भी नहीं बचेगा। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है। फिर कैरेबिन उसे एक स्पेशल ड्रेस देती है जो उसकी टीम भी पहने हुए थी। ये एक ऐसा ड्रेस होता है जिससे वो इनविजिबल हो जाते हैं और उस एलियन को नजर नहीं आते। फिर वो बाहर आ जाते हैं। रास्ते में जैक को आसमान पर वो प्लेनेट दिखाई देता है जिससे वो एलियन जमीन पर आया था और वो उन्हें बताता है कि हमें उन्हें जरूर मारना होगा या इधर से वापस भेजना होगा। फिर डायली जैक को बताता है वो एलियन 9 वॉरियर से फाइट करता है और हम लोग उसका मुकाबला करेंगे और इस सब में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। फिर वो सब जंगल में जाते हैं और उस एलियन को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन जैक जो सबसे आगे था एलियन को गिरा देता है और बाकी के सब लोग एलियन पर अटैक करने लगते हैं। उसी टाइम जैक को आकर कोई बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही कमांडर खड़ा है जिसको वो एलियन नजर आया था। वो अपनी गन जैक पर तान लेता है और जैक से कहता है उस एलियन को मारना इतना आसान नहीं है,
उसे मारने के लिए सबको मिलकर अटैक करना होगा, नहीं तो वो सब हमको मार देंगे। वो कमांडर बहुत जख्मी हो चुका था। वो जैक को एक तलवार देता है और कहता है कि तुम इस तलवार के जरिए उन्हें मार सकते हो। फिर वो वहाँ से डायली के पास आता है और डायली उसे बताता है कि जब वो एलियन दुनिया में आया था तो उसने हमारे एक साथी को मार दिया था और तुम्हें मुकाबले के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन तुम वहाँ से भाग गए थे। अब तुम्हें ही उस एलियन से लड़ना होगा। फिर ये सब लोग उस मंदिर में जाते हैं जहाँ वो एलियन आता है और वो सब एक एक करके उसका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन वो एलियन बहुत स्ट्रांग था और उसे कोई भी नहीं मार सकता था। जैक डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जैक को जाता देखकर डायली उस एलियन से लड़ता है और काफी देर तक इन दोनों की फाइट होती रहती है, लेकिन डायली मर जाता है। वो एलियन डायली को मार देता है। कैरमेन को बहुत दुख होता है, जो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि डायली मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे वॉरियर बनाया था, अब तुम किसी तरह उनका बदला लो। तभी कुछ लोग आते हैं और साथ में वो लेडी भी थी जिसने जैक को शुरू में बचाया था। तभी वहाँ एलियन भी आ जाते हैं और अपने ब्लेड से सब पर अटैक कर देते हैं। उस लेडी के पास गन भी होती है, वो अपनी गन से फायरिंग करती जाती है और वो एलियन जख्मी होकर गिर जाता है। वो सब समझते हैं कि एलियन मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो ठीक होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो उस एलियन से लड़ने आता है और उन दोनों की काफी फाइटिंग होती है जिसमें एलियन जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी पावर से वहां पर चीजों को उठाकर फेंकता है जिससे जैक जख्मी हो जाता है। फिर वो देखता है कि वहां आग लगी हुई है जिससे एलियन पीछे हटता रहता है, मतलब एलियन को आग से नुकसान था, इसलिए वो खुद को बचा रहा था। फिर हम सब उस गोल सर्कल को देखते हैं जो प्लेनेट में जाने का रास्ता था, वो अब ब्लू कलर का हो गया था, मतलब जल्द ही वो रास्ता बंद होने वाला था। इससे पहले उस एलियन को मारना होगा। तभी वहाँ कैरेमैन आ जाती है और वो एलियन को ब्लेड मारती है जिससे वो जख्मी हो गया था। फिर एक सोल्जर आकर जैक को बॉम्ब देता है। जैक एलियन को धक्का देकर उस गोल सर्कल में फेंक देता है। उसी वक्त जैक वो बॉम्ब भी उसकी तरफ फेंक देता है और बॉम्ब के ब्लास्ट होने से वो मर जाता है और वो गोल सर्कल बंद हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो लेडी आकर जैक्स को थैंक बोलती है और कहती है कि तुम वाकई वॉरियर हो, तुमने इन सब की जान बचाई है। दूसरी तरफ वो सोल्जर सर्कल की तरफ देखकर बोलता है गुड बाय, अब हम 6 साल के बाद मिलेंगे। मतलब कि उस प्लेनेट पर अभी और भी एलियन थे जो हर 6 साल बाद यहाँ आएंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।